श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी। सूर्य की किरणें सर्वत्र समान रूप से पड़ने पर भी जल में, दर्पण में तथा अन्य स्वच्छ वस्तुओं पर उनका प्रकाश अधिक दिखाई देता है। इसी भांति ईश्वर का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी साधु महात्माओं के शुद्ध हृदय में वह अधिक उज्ज्वल रूप से प्रकाशित होता है। दीपक का स्वभाव है प्रकाश देना, पर उस प्रकाश में कोई रसोई बनाता है, कोई जाली कार्रवाई करता है, तो कोई भागवत पाठ करता है, परंतु प्रकाश इन सब गुण दोषों से निर्लिप्त है। इसी प्रकार कोई तो भगवान का नाम लेकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और कोई उसी नाम का पाखंड रचकर चोरी ठगबाजी करता है, परंतु भगवान इन सब से अलिप्त है। मछलियां कितनी भी दूर क्यों न हो, अच्छा चारा फेंकते ही वे जैसे दौड़ आती हैं, वैसे ही भगवान भी श्रद्धा विश्वासवान भक्त के हृदय में शीघ्र ही आ प्रकट होते हैं। जो सच्चा भक्त होता है वह अपना 12 आना मन ईश्वर पर रखकर 4 आना संसार की ओर देता है। ईश्वर संबंधी विषयों में वह अत्यंत सतर्क रहता है। जैसे सांप की पूंछ पर पांव पड़ते ही वह एकदम फुफकार उठता है। दिया सलाई की एक लकड़ी के जलते ही हजारों साल का अंधकार भी उसी क्षण दूर हो जाता है। वैसे ही एक बार ईश्वर की कृपा दृष्टि के पड़ते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य तत्काल दूर हो जाते हैं। भगवत कृपा का पवन सदा बह रहा है। आलसी लोग उसका सदुपयोग नहीं करते, परंतु जो उद्यमशील होते हैं वे अपने नौका का पाल फहराकर आसानी से पार हो जाते हैं। हवा बहने लगे तो पंखे की जरूरत नहीं रह जाती। ईश्वर की कृपा हो जाए तो साधन भजन की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे तीव्र व्याकुलता हो उसे शीघ्र ही भगवान के दर्शन होते हैं। ईसा एक दिन समुद्र के किनारे घूम रहे थे। एक भक्त ने आकर उससे पूछा, प्रभु, ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? ईसा ने उसी समय उसे पानी में ले जाकर डुबो रखा। थोड़ी देर बाद उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए पूछा, अभी तुम्हारी हालत कैसी हो रही थी? भक्त ने उत्तर दिया, प्राण अब गए तब गए हो रहा था, बेचैन हो गया था। तब ईसा ने कहा, जब भगवान के लिए तुम्हारे प्राण इसी तरह व्याकुल होंगे तभी उनके दर्शन होंगे। घर की बहू, सास ससुर, जेठ जेठानी सबका आदर सम्मान करती है, सबकी सेवा करती है, किसी की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करती, परंतु अपने पति को वह सबसे अधिक चाहती है। इसी तरह तुम भी अपने इष्ट देवता पर दृढ़ एक निष्ठ भक्ति रखो, पर अन्य देवी देवताओं की उपेक्षा न करो। सब देवों के प्रति श्रद्धा रखो, कारण सभी देव एक परमेश्वर के रूप में हैं। संत तोतापुरी कहा करते थे, लोटे को यदि रोज नहीं मांजा जाए तो काला पड़ जाता है, यदि नित्य ध्यान नहीं किया जाए तो अशुद्ध हो जाता है। इसके उत्तर में रामकृष्ण ने एक बार कहा था, लोटा अगर सोने का हो तो न मांजने पर भी काला नहीं पड़ता है, अर्थात सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाने पर फिर जप तपादि साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। छिछले तालाब का पानी पीना हो तो उसे न खलबलाकर ऊपर से धीरे धीरे पानी लेना चाहिए। ज्यादा खलबलाने से नीचे का कीचड़ ऊपर आकर सारा पानी गंदला कर देता है। यदि तुम सच्चिदानंद का लाभ करना चाहते हो
तो गुरु के आदेश पर विश्वास रखकर धीरज के साथ साधना करते चलो। वृथा शास्त्र विचार या तर्क वितर्क में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।